सुबह की शांति को चीरता हुआ धुआं और फिर एक ऐसा मंजर जो किसी की भी रूह कँपा दे। दो अधजली लाशें और एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी सिहर उठेगी। 18 फरवरी 2020 की सुबह पश्चिम बंगाल के हल्दिया में हुगली नदी के किनारे कुछ लोग रोज की तरह टहलने निकले थे और अचानक उन्होंने देखा जमीन से धुआं उठ रहा है और हवा में एक अजीब सी बदबू तैर रही है। जब वो पास गए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। धुएं के पीछे दो जली हुई लाशें थी, बुरी तरह झुलसी हुई, पहचानना भी मुश्किल। एक शव के पास बालियां मिली और दूसरे की हालत थोड़ी बेहतर थी। पुलिस मौके पे पहुंची, पोस्टमार्टम हुआ, पता चला दोनों शव महिलाओं के थे, एक करीब 40 साल की और दूसरी 22 साल की। पर कौन थी ये महिलाएं, कहां से आई? किसी थाने में मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं थी। फिर सोशल मीडिया के जरिए पुलिस ने तस्वीरें वायरल की और 21 फरवरी को एक अनजान शख्स ने हिंट दिया ये माँ बेटी हो सकती है, रमा डे और रिया डे। जांच में पता चला 40 साल की रमा डे तलाकशुदा थी और हल्दिया में एक किराए के मकान में रहती थी। बेटी रिया बैरकपुर में पढ़ाई कर रही थी और दोनों की जिंदगी में दाखिल हुआ एक आदमी, 26 साल का सद्दाम हुसैन। पहले फेसबुक के जरिए सद्दाम ने रमा से दोस्ती की, फिर रमा के थ्रू बेटी रिया से भी दोस्ती की। सद्दाम और रिया रिलेशनशिप में आ गए थे। वे दोनों काफी टाइम से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और इस सब के बारे में रमा को भी पता था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सद्दाम और रिया ने शादी भी कर ली थी, लेकिन एक दिन अचानक रिया को पता चलता है कि सद्दाम का उसकी अपनी माँ रमा के साथ भी नाजायज संबंध है। इसके अलावा सद्दाम पहले से भी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी है। इसके बाद रमा और रिया मिलकर सद्दाम को ब्लैकमेल करते हैं कि तुम अपनी बीबी को छोड़ो और मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी। इस सब के बाद 17 फरवरी की रात धोखे से सद्दाम ने दोनों को खाने में नशीली चीजें दे दी, फिर अपने दोस्त मंजूर के साथ मिलकर उनका गला घोंट दिया। लाशें लेकर हुगली नदी के किनारे पहुंचा, गड्ढा खोदा, पर तभी शरीर में हरकत। डर के मारे दोनों को जिंदा जला दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत के पास सबका हिसाब होता है। कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी, लोकेशन ट्रैकिंग, सब ने मिलकर कातिल को बेनकाब कर दिया। आज ये केस अदालत में चल रहा है और सवाल अब भी जिंदा है, क्या एक माँ अपनी बेटी के रिश्ते में आंख मूंद ले? क्या प्यार के नाम पर झूठ बोलकर किसी की जिंदगी से खेलना माफी के लायक है? हम आपको सिर्फ सतर्क करना चाहते हैं कि कभी भी अंधे भरोसे में ना पड़े। सच को पहचानिए, सतर्क रहिए।